मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि MSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में अपलोड किया जा रहा है, आपका स्वागत कर रहा हूँ। ये लेक्चर मैं ऑलरेडी इंग्लिश में अपलोड कर चुका हूँ, उसी का हिंदी वर्जन है। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो सारा हिंदी में है। आज का जो टॉपिक है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का ही एक टॉपिक है, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे सिमेट्री इन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ कॉन्जुगेटेड पॉलीन। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है उनके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, उनकी सिमेट्री क्या है, सममिति क्या है, और उनमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे कॉन्जुगेटेड पाई पॉलीन में, उसमें क्या रूल्स फॉलो होंगे। तो सबसे पहली तो चीज ये देख लें कि जो सिमेट्री है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, वो दो प्रकार की है। और दो प्रकार की सिमेट्री में एक कहलाती है मिरर प्लेन सिमेट्री, दूसरी कहलाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। और यदि किसी मॉलिक्यूल के पास या कोई मॉलिक्यूल मिरर प्लेन सिमेट्री शो करता है, प्रदर्शित करता है, तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी उसके पास। और यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं तो मिरर प्लेन सिमेट्री नहीं होगी। कहने का मतलब, इन दोनों सिमेट्री में से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों नहीं रख से कोई सी एक सममिति प्रदर्शित करेंगे। ये फंडामेंटल है, बेसिक है। इसके बाद अपन शुरू करते हैं उनकी ऑर्बिटल्स किस आधार पे मिरर प्लेन सिमेट्री अपन कहते हैं और किस आधार पे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को एम सिमेट्री के नाम से भी जाना जाता है, या आगे जो अपन डिस्कशन करेंगे उसमें एम सिमेट्री कहेंगे। इसका मतलब मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रदर्शित कर रहा है या मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रदर्शित नहीं कर रहा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। आपने इथाइलिन में भी देखे, 1,3-ब्यूटाडाइन में भी देखे, और ये स्ट्रक्चर बनती है जब वो निम्नतम ऊर्जा स्तर में जाते हैं। दो वेव फंक्शन है, एक पॉजिटिव वेव फंक्शन है, एक नेगेटिव वेव फंक्शन है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बीच में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह लो, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जो पॉजिटिव वेव फंक्शन है वो दोनों लोब के इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर है, और नेगेटिव वेव फंक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के नीचे है। इसमें अपन एक परपेंडिकुलर मिरर रखें, प्लेन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर मिरर रखें, और दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो अपन क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे? इफ molecular orbitals are arranged in such a way that one orbital appears to be mirror image of another, तो ये अपन ने मिरर रखा, एक ऑर्बिटल दूसरे का मिरर इमेज प्रतीत हो रहा है। मिरर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो मिरर रखा है वो परपेंडिकुलर है। तो ये तो स्थिति हुई एक एम सिमेट्री की। अब स्थिति दूसरी भी हो सकती है कि ये एक दूसरे के रिवर्स हो, मिरर इमेज ना हो। जैसे इस एक्सिस के एक लोब में पॉजिटिव वेव फंक्शन ऊपर है, दूसरे के लोब में नेगेटिव वेव फंक्शन एक्सिस के ऊपर है। ये स्थिति नीचे है, इसका माइनस वेव फंक्शन है तो इसका प्लस वेव फंक्शन है। तो इस परिस्थिति में ये नहीं कह सकते कि जो ऑर्बिटल्स है वो मिरर इमेज है। ठीक है, जब मिरर इमेज नहीं है तो दूसरी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, एक ना एक सिमेट्री तो होगी। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, इसको अपन कहते हैं C2 सिमेट्री।
C2 सिमेट्री में ये ऑर्बिटल्स हैं। अब अपन ने मिरर हटा दिया है। एक लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट से, दो ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से इस ऑर्बिटल के जो पॉजिटिव वाला है वेव फंक्शन वाला, उस ऑर्बिटल से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करें और ये लाइन पहले तो यहां से खींच के यहां तक लाएं, इस एक्सिस तक आ गई। अब इस एक्सिस से जितना डिस्टेंस अपन ने ये ट्रेवल किया है उतना ही लाइन के नीचे डिस्टेंस ट्रेवल करें। कंडीशन देख लें, इस पॉइंट से अपन ने लाइन ड्रॉ करनी शुरू की और इस पॉइंट तक पहुंचे, सेंटर तक, और सेंटर के बाद में उतना ही डिस्टेंस दूसरी साइड में बिलो द लाइन, ऑन अदर साइड ऑफ द लाइन, लाइन के दूसरी तरफ ट्रेवल करें और सेम वेव फंक्शन के टॉप पे पहुंचे। जैसे प्लस वाले से शुरू किया, यहां पहुंचे और दूसरी साइड में एक्सटेंड करने पर प्लस वाला वेव फंक्शन ही आए। या कैसे होगा ये लाइन अपने ड्रॉ की, ये लाइन अपन ने ड्रॉ की, ये सेंटर तक पहुंचे और इतना ही दूसरी डिस्टेंस अपन ने ट्रेवल किया। या दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि इस वाले से ट्रेवल किया, ये वाला नेगेटिव लोब फंक्शन का है, यहां से सेंटर तक आए, उतना ही डिस्टेंस दूसरी साइड ट्रेवल किया, नेगेटिव वेव फंक्शन का लोब दोबारा आया। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये जहां पॉइंटर है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कहलाता है C2 सिमेट्री। अब देख लें, या तो ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज होंगे और या ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज होंगे। तो यदि M सिमेट्री है तो C2 सिमेट्री नहीं होगी, अपन क्या कहेंगे, C2 एसिमेट्रिक है। और यदि C2 सिमेट्री है तो अपन कहेंगे M एसिमेट्रिक है। दोनों सिमेट्री या दोनों एसिमेट्रिक नहीं होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, लिखना क्या आपको कॉपी में, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट ऑन मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये मॉलिक्यूलर एक्सिस अपन ने ली है। इफ वी ड्रॉ अ लाइन starting from one orbital on one side and extend it to the orbital on other side with the orbital of same wave function। प्लस वाले से शुरू किया, प्लस वाले पे पहुंचे, माइनस से शुरू किया, माइनस वाले पे पहुंचे। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज इक्वल। ये आपको 3 लाइन लिखनी है जो आपसे यदि C2 सिमेट्री क्या है पूछा जाता है या M सिमेट्री क्या है। छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। अब अपन बात करते हैं कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो कैसे भरे जाएंगे, क्या रूल्स है। सिमेट्री इन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन N13-butadiene। इथाइलिन में अपन ने देखे 2 ऑर्बिटल बने, एक बना बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक बना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना वो निम्नतम ऊर्जा स्तर पे था, लोएस्ट एनर्जी लेवल पे था, जिसे अपन क्या कहते हैं, Xi1। अब Xi1 में सिमेट्री कैसी है, इसमें कैसी सिमेट्री है, M सिमेट्री है। ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल का मिरर इमेज है। तो M सिमेट्री है तो अपन C2 सिमेट्री के लिए क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक। M सिमेट्री के लिए अपन सिंबल यूज करेंगे S और एसिमेट्रिक के लिए यूज करेंगे A। तो M में सिमेट्री है तो अपन ने क्या सिंबल यूज किया, S, और C2 में एसिमेट्रिक है तो क्या सिंबल यूज किया, A। अब नंबर ऑफ नोड मैं अभी बाद में बताऊंगा, फिर अपन इस पे आएंगे। अब अपन बात करें Xi2 में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इथाइलिन का। इसमें जब Xi2 स्टार कह लो या Xi2 एनर्जी लेवल कह लो, इसमें M सिमेट्री नहीं है। M एसिमेट्रिक है और C2 सिमेट्रिक है, क्योंकि ये अपोजिट लेवल से यहां से ट्रेवल करेंगे, यहां पहुंचेंगे, डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेंगे। तो कौन सा होगा, C2 सिमेट्री। C2 सिमेट्री है तो अपन क्या कहेंगे, C2
S। अब ये देखो, ये प्लस और ये माइनस, ये वेव फंक्शन प्लस है, ये माइनस है, तो इन दोनों फंक्शंस के बीच में एक गांठ पड़ गई, बॉन्ड नहीं बन सकता, इसको अपन कहते हैं नोड। तो यहाँ पे तो एक नोड है, यहाँ पर नोड नहीं है, ये बिल्कुल बॉन्डिंग स्टेट में इंटरेक्शन होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होगा। तो ये तो हुआ अपना इथाइलिन का। ये आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट बड़े ABCD के क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसका क्या है अभी बाद में लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले अपन बात करें 1,3-ब्यूटाडाइन की। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में अपन ने देखे बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन जो है वो इंटरेक्शन करते हैं, जिससे दो प्रकार के सेट बनते हैं, 50% ऑर्बिटल बनते हैं बॉन्डिंग और 50% बनते हैं एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो इथाइलिन के हैं वो इंटरेक्शन करते हैं, तो 50% बनते हैं बॉन्डिंग और 50% बनते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो चार एनर्जी लेवल हो गए अपने पास। Xi1 जिसमें बॉन्डिंग है, ऑल इंटरेक्शन बॉन्डिंग। Xi2 जिसमें एक इंटरेक्शन नहीं है, बॉन्डिंग का नहीं है, ये वाला। Xi3 इसमें दो इंटरेक्शन नहीं है, ये वाले, यहाँ बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। और Xi4 यहाँ पे कोई भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं है, सब एंटी बॉन्डिंग है। अब Xi1 में अपन बात करें सिमेट्री की, तो ये सब M सिमेट्री वाले हैं। जब M बराबर S है तो C2 बराबर एसिमेट्रिक है, दोनों तो होंगी नहीं। नंबर ऑफ नोड, कोई एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं है, कोई डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन नहीं है, तो इसमें कोई नोड नहीं है, n नोड इक्वल्स टू 0। Xi2 लेवल पे अपन बात करें तो ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, ये वाला, ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन है और ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं है, तो यहां पे क्या आ गई, नोड। अब बात करें तो M एसिमेट्रिक हो गया, C2 सिमेट्रिक हो गया। अब अपन बात करें इनकी, यहां पे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, M सिमेट्रिक, C2 एसिमेट्रिक। नोड कितनी आ गई, 2। अब यहाँ पे अपन बात करें तो सभी एसिमेट्रिक है, तो M एसिमेट्रिक, C2 सिमेट्रिक, नोड इक्वल्स टू 3। तो अब आप इसमें देखेंगे कि जो नंबर ऑफ नोड है वो जो एनर्जी लेवल है उससे एक कम है। तो पांचवा एनर्जी लेवल है तो उसमें 4 होंगी, चौथा है तो 3 होंगी, तीसरा है तो 2 होंगी, दूसरा है तो 1 होगी, और पहला नो है तो उसमें कोई नोड नहीं होगी, 0 होगी। आपसे कई बार पूछ लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन ABCD में कि बता दिया Xi1 Xi4 कोई भी लेवल दे दिया, इसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड्स। सिंपल है, n-1 जो ऑर्बिटल पूछा गया है उसमें एक कम कर दो। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि n जो है उसमें कौन सी सिमेट्री होगी, तो आप ये ध्यान रखना, यदि x Xi n का मान ऑड नंबर है, 1 3 5 7 है, तो M सिमेट्री तो एसिमेट्रिक होगी। M सिमेट्री सिमेट्रिक होगी ऑड में, 1 3 ये ना, तीसरा ये पहला, M सिमेट्री सिमेट्रिक होगी। और C2 सिमेट्री जो है, C2 सिमेट्री आपकी एसिमेट्रिक होगी, ये वाला। और यदि इवन नंबर है 2 4, तो M सिमेट्री तो एसिमेट्रिक होगी, और
यदि बात करें अपन C2 सिमेट्री की, तो C2 सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट करेगी। कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप x जाई n का नंबर देख लें। यदि आपको नंबर ऑड मिलता है इसका मतलब m सिमेट्री है। यदि m सिमेट्री है तो C2 एसिमेट्रिक है। जाई का नंबर n, जाई में n का नंबर इवन नंबर है तो m एसिमेट्रिक है, C2 सिमेट्रिक है। ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है जो आपको कई बार कंफ्यूजन हो, कुछ हो, कैसे निकालें, जाई 10 दे दिया, जाई 8 दे दिया, सिंपल सा रिएक्शन है, आप इससे कैलकुलेट कर लें और आंसर आपका निकल आएगा। ये आपका मॉलिक्यूलर सिमेट्री इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। अब अपन बात करते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ कंजुगेटेड जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो हकल के नियम के अनुसार या तो 4n पाई होंगे या 4n प्लस 2 पाई होंगे, निश्चित है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, उसमें कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अबाउ प्रिंसिपल और हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से वही होगा, कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वैसे इसमें भरे जाएंगे। यदि किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो पेयर्ड स्टेट में रहेंगे, युग्मित अवस्था में रहेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चूंकि डीजेनरेट नहीं होते, इसलिए हर लेवल पे, एनर्जी लेवल पे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एनर्जी लेवल जो है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नोडल प्लेन। जो मॉलिक्यूल में नोडल प्लेन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बढ़ेगा ये भी बढ़ेंगे, वो कम होगा ये भी कम होंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपकी जानकारी में रहने चाहिए, आपको बता दिए। अब इसका इंग्लिश वर्जन आप जरूर पढ़ें क्योंकि आपको आंसर्स इंग्लिश में देने। ये हिंदी वर्जन मैंने सिर्फ आपकी सुविधा के लिए डाला है, जिससे आप एक बार हिंदी में पढ़ें, उसे सुने, समझें। मैटर सारा इंग्लिश में रखा है मैंने, जिससे आप जब इंग्लिश वर्जन पढ़ें तो सेम मैटर आपकी आंखों के सामने हो और उसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो मैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी सलाह रहेगी कि दोनों वीडियो देखें। इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। लेकिन यदि किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट्स को इसमें समझ में कम आती है इंग्लिश में, तो पहले हिंदी का वर्जन सुन लें, उसके बाद इंग्लिश का वीडियो देखें। एग्जाम में आपको इंग्लिश में लिखना है तो आपको समझने में आसानी रहेगी और ठीक रहेगा। बाकी चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि वीडियो सारे इसी में अपलोड होंगे और वो आपको नोटिफिकेशन आएगा या आप जा सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट बना दी है, हिंदी वीडियो की और इंग्लिश वीडियो की। जब हिंदी वीडियो देखना हो तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट खोल लें। प्लेलिस्ट में आप MSc के लेक्चर्स इन हिंदी वाला प्लेलिस्ट खोल लें, हिंदी के मिल जाएंगे और जिस पे कुछ नहीं लिखा उसमें इंग्लिश का है। इसके साथ आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।